चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा क्लास है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारी क्लासेस इम्पोर्टेंट होती हैं, और आज की क्लास इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि अभी तक हमने क्या सीखा है ना, आज उसको हम प्रैक्टिकली, मतलब अभी तक जो हमने थ्योरी सीखी है आज उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका। और इतना आप सीख चुके हो पिछले 20 दिन में कि छोटे छोटे से पैराग्राफ आप यूज बना सकते हो आराम से। इतनी डिवाइसेस आपको मैं दे चुका हूं। मैंने अभी तक आपको जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूं एक बार, क्या क्या हम कर चुके हैं 20 दिन में। टेंस हम समझ चुके हैं, सॉरी सेंटेंस क्या होता है, नाउ वी नो वेरी वेल। सेंटेंस के कंटेंट्स जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इनको आइडेंटिफाई करना। थॉट्स तो आपके हिंदी में ही आएंगे अभी, उनको आइडेंटिफाई करना। और वर्ड ऑर्डर आप सीख चुके हो, जैसे एक सेंटेंस में क्या वर्ड ऑर्डर होता है, क्रम क्या होता है शब्दों का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी का और इंग्लिश का अलग अलग होता है वर्ड ऑर्डर, ध्यान रखना, एक जैसा नहीं होता है कभी भी। कई बार हम गलती कर बैठते हैं, हिंदी का जो वर्ड ऑर्डर होता है उसी हिसाब से हम इंग्लिश में लेने की कोशिश करते हैं, ना करें कभी भी। कुछ चीजें हैं इनको आपको ठीक करना ही पड़ेगा, और कर भी रहे हैं हम लोग। और फास्ट स्पीड होगी आपकी, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना। और घबराहट नहीं हो, समझ गए ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। और फिर आपको मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने इनको डिटेल में पढ़ा है, अलग अलग एक्सरसाइजेस किए हैं हमने, अच्छी तरह समझ में आपको आ गया होगा। नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ये जो सेंटेंसेस हैं इनका जो वर्ड ऑर्डर है, या अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ये कभी भी टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। बहुत मामूली सा कोई चेंज होगा तो होगा, है ना। बाकी बेसिक जो वर्ड ऑर्डर होता है वो सबका एक जैसा ही रहता है। उस बेसिक वर्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है टेंस का। टेंस भी हमने सीखा क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, वर्ब से रिलेशन होता है इसका, किसी और चीज से नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, टेंस को पहचानना। whenever there is any thought in our mind, that thought will come in Hindi in starting, but gradually as soon as you make practice, as much as you make practice, you develop many things. Without practice you can do nothing. ये तो क्लियर आपके माइंड में मैं रोजाना एक बार कहता हूँ आपको। तो टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, इंग्लिश में वो टेंस अपन कैसे बनाए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का रोल क्या होता है, देयर आर डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी एक ही टेंस हमने किया है, उसमें मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया। बेसिक इंग्लिश में मैं उतनी चीजें बताता हूँ जो जरूरी होती हैं। ये सब डिवाइसेस हैं एक तरीके की, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं मोबाइल भी एक डिवाइस ही है ना। तो वो एक चीज है, मतलब जिसको आपको अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लेना है, अपने माइंड की ऐप में। ये फाइलें हैं छोटी छोटी जो आपको डाल लेनी है। फिर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, उसकी पहचान देखी, इंग्लिश में उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, मेन वर्ब की फॉर्म देखी, कैसे सेंटेंस बनेंगे अलग अलग। अफर्मेटिव की अलग मैंने प्रैक्टिस करवाई, नेगेटिव की अलग करवाई, इंट्रोगेटिव की अलग करवाई, दोनों तरह की। WH वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। एज मच एज यू मेक प्रैक्टिस यू विल improve yourselves डे बाई डे, नो डाउट इन इट। और फिर मैंने आपको इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज बताया, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। देयर आर सम वर्ड्स दैट पजल अस, लाइक मैं, मुझे, मेरा, अपना,
उसे, उसका, उन्हें, उनका, उनको, तुमको, हमको, ये प्रोनाउंस होते हैं। ये शब्द हमें कई बार अटका देते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। सो आई टोल्ड अबाउट दीज वर्ड्स, मीन्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। तो फिर उनको यूज कैसे करेंगे, एक्सरसाइज मैंने आपको दी, प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं। और देन मैंने आपको बी टाइप वर्ब बताई, इज एम आर मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे, वाज वर्ब को कैसे यूज करेंगे, समझ गए ना आप मेरी बात को। फिर मैंने आपको देयर का यूज बताया, प्रैक्टिस करवाई। देन मैंने आपको हैव का यूज बताया मेन वर्ब के रूप में। मेन, अब जैसे इज एम आर है, हैज हैव है, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया अच्छे तरीके से, क्या डिफरेंस है। रिकॉर्डिंग्स आपकी सारी पड़ी हुई है ये सब चीजों की ऑलरेडी, आप देख सकते हैं जाकर के। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। जितना आप इंटरेस्ट लोगे उतना आप सीखते चले जाओगे। अब क्या है, और मैंने आपको कहा भी था कि आप इसकी पीडीएफ पढ़ें, 11 नंबर लेसन की जो कंपोजिशन वाला है। यस सर, पढ़ ली। और मैंने कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देखें, देखी होगी आपने। अब क्या होता है, देखिए खाली सेंटेंसेस से तो काम चलता नहीं है। जब लाइफ में हमारे को बहुत बार एग्जामिनेशन होते हैं या कहीं पर भी हमें कुछ लिखना होता है, हमें रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, हमें नोटिस लिखने होते हैं, हमें लेटर्स लिखने होते हैं, है ना, हमें लिखने होते हैं। इंडिविजुअली सेंटेंसेस से काम नहीं चलता है। जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन होगा किसी चीज का, या आप कोई लेटर लिख रहे हो तो उसमें अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है जब आप कोई राइटिंग वर्क करते हो अपने एग्जामिनेशंस में, आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आप स्टोरीज लिख रहे हो, आप लेटर्स लिख रहे हो, आप रिपोर्ट्स लिख रहे हो, आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, आप स्पीच लिख रहे हो, जो भी कुछ आप इतना लिखते हो, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह के सेंटेंस आएंगे कि साहब बी टाइप वर्ब के ही आएंगे या मेन वर्ब के ही आएंगे। ये मैंने आपको क्लियर किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी टाइप वर्ब एंड मेन वर्ब। तो कभी देयर से बनने वाला सेंटेंस भी आ सकता है उस बीच में, हैज हैव से बनने वाला भी आ सकता है, हम पर्सनल प्रोनाउन को भी यूज करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही तरह के सेंटेंस यूज करोगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, जब भी आप कुछ लिखेंगे, कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी, कोई रिपोर्ट, कोई आर्टिकल, कोई स्पीच, व्हाटएवर, क्वेश्चन के आंसर आप लिख रहे हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आप आंसर्स लिख रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह के सेंटेंस होंगे। जब आप लिखेंगे 10 लाइन 20 लाइन किसी पैराग्राफ में, किसी स्टोरी में, किसी रिपोर्ट में, तो उसमें बी टाइप वर्ब के सेंटेंस भी होंगे, उसमें मेन वर्ब के सेंटेंस भी होंगे, उसमें देयर से बनने वाले सेंटेंस भी होंगे, ऐसे सेंटेंस भी होंगे जिनको आपको देयर से बनाना पड़ेगा, ऐसे भी होंगे जिनमें आपको मेन वर्ब को यूज करना पड़ेगा, ऐसे भी होंगे जिनमें आपको बी टाइप वर्ब को यूज करोगे, ऐसे भी होंगे जिनमें आप हैज हैव को यूज करके बनाओगे, अफर्मेटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पर्सनल प्रोनाउन के यूज भी होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी तक हमने क्या किया है, इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस किए हैं हमने। इंडिविजुअल का मतलब केवल बी टाइप वर्ब की है, केवल मेन वर्ब की है, केवल अफर्मेटिव की। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया तो उसी की एक्सरसाइज है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज जो हमारा चीज है कि हमने अब तक जितना सीखा है, हम कोई भी पैराग्राफ एक लिखेंगे तो ये सारी चीजें काम में आएंगी एक साथ। एक छोटा सा पैराग्राफ जब आप, अभी मैं चालू कर रहा हूं आपके लिए, तो पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आएंगे। आपको क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये सेंटेंस तो बी टाइप वर्ब का है, ये सेंटेंस तो मेन वर्ब का है, भैया ये सेंटेंस तो देयर से बनेगा, तो ये सेंटेंस तो हैज हैव से बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सीख आप चुके हो इन चीजों को इंडिविजुअली, अब इंटीग्रेट करना है इनको। इंटीग्रेट बोले तो अब मिला करके मतलब
पैराग्राफ जब ओपन करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आएंगे। अब ये आपका एक टेस्ट भी है छोटा सा, है ना। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं एंड आप उनको ट्रांसलेट करोगे तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और आप देखिए किस तरीके से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह की यूजेस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस अपन यूज करते हैं। ध्यान से, तो गेट रेडी फॉर इट, लिखना शुरू कीजिए। है एक पैराग्राफ ही, लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस के रूप में लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप लिखिए एक सेंटेंस पहला, मैं अपने आप से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। बनाइए, जरा दिमाग लगाइए कौन सी वर्ब है, बी टाइप वर्ब है। सबसे पहले ये देखो आप, बी टाइप वर्ब है, मेन वर्ब है, टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और फटाफट से बना दीजिए आप इसको। जितना पढ़ाया है आपको उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। हो गया सर। बन गया? यस सर। छोटा सा है, सिंपल सा, शायद बना लिया होगा आपने। यस सर। और आप चाहे तो हिंदी मत लिखो अब। हाँ, मैं भी ये बोल रहा था आपको। चाहो तो आप हिंदी मत लिखो अब, है ना। डायरेक्ट छोटा सा सेंटेंस है, दिमाग में रख के इंग्लिश बनाओ। ठीक। अब चेक करिए जरा इसको। बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई नेम, पहला लेटर कैपिटल लेंगे। माई नेम इज राजेश कुमार गुप्ता। राजेश में आर कैपिटल, कुमार में के कैपिटल, गुप्ता में जी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। चेक कर लो सही है गलत है आपका। यस सर। अगर कोई डाउट है तो बता दो। सही है। अब आप दूसरा सुनिए। आप डायरेक्ट इंग्लिश में करना है अब आपको, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे से आगे लिखते चले जाओ पैराग्राफ की तरह, उसके नीचे मत लिखना आप इसको बना के। जैसे पैराग्राफ लिखते ना, लगातार लिखते चले जाते हैं, ऐसे लिखना। ओके। मैं एक अध्यापक हूं, फटाफट से बनाइए आप इसको। दिमाग में रखिए जो मैंने बोला है उस सेंटेंस को, आप जरूरी है ये चीज, नहीं तो आपके जो थॉट आएगा उसको कैसे रख पाओगे आप। यस सर। आगे। हो गया? यस सर। बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसे सोचा करो आप, थोड़े दिन सोचोगे तो फिर अपने आप हो जाएगा। आई एम ए टीचर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। सोचिए कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, बी टाइप वर्ब है, टेंस कौन सा। चलाइए माइंड में प्रोसेस आप। यस सर। हो गया होगा? हो गया सर। देखिए इसमें मेन वर्ब आ रही है, पढ़ाता हूं। यस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप पहचान नहीं रहे हो, वर्ड ऑर्डर आपको मालूम ही है। आई टीच इंग्लिश, एम मत लगा देना आप। इंग्लिश में पहला लेटर ई कैपिटल आएगा। यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। 3 जने तो मेरे को दिख रहे हैं जिनके कैमरे चालू हैं, तो इनके तो शक्ल से पता चल जाता है। बाकी के मुझे नहीं पता है, ये बेटा बचाते हैं ये डेटा। सर अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया? इतना नहीं दिखता है ना यूट्यूब में, आप इतनी शक्ल थोड़ी दिखती है, इतनी सी तो शक्ल दिखती है उसमें, है ना। और फिर भी चलो गर्ल्स अगर चाहे तो अपना बंद रख सकती है कैमरा, कोई बात नहीं है, पर इतनी शक्ल दिखती है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अच्छा है यूट्यूब पे फेमस हो रहे हो आप भी हमारे साथ साथ। हाँ, उसमें क्या है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर भी आपको मन अगर कहता है कि नहीं भाई हमको तो अपनी नहीं, तो कोई बात नहीं, आप बंद कर सकते हैं अपने कैमरे, है ना। गर्ल्स के लिए बंद कर सकते हैं। मास्क लगा लिया करो। सर बॉयज कर सकते हैं ऐसा? बॉयज को क्या जरूरत है कुछ करने की? हाँ, है ना। चलिए और लिखिए, मैं 54 साल का हूं। किताब लिखे हुए, हाँ, 16 और 6 22। यस सर। हो गया? यस सर।
Yes. देखो बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सोचो आप, ऐसे आप भी सोचा करो ऐसे, देखो फिर आप क्या सिस्टम बनता है माइंड में। आई एम 54 years ओल्ड। ओल्ड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आई एम 54 years, समझ में आ जाएगा अपने आप। अबाउट लगा दे दो। अबाउट बोला है मैं? नहीं बोला तो क्यों लगा रही है? लगा दे, लगाए तो कोई बात नहीं। सर, हमने तो मैं जयपुर में रहता हूँ। यस सर। दांत मत निकाले, सेंटेंस लिख ले। सोचिए कौन सी वर्ब है सबसे पहले। बी टाइप है, मेन वर्ब है, टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। जैसे जैसे करते जाओगे ना, स्पीड बहुत फास्ट होती जाएगी आपकी, आप मान लो इस बात को। यस सर। मेन वर्ब। मेन वर्ब का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब क्लियर है आपको। आई लिव, लीव मत लिख देना, LIVE। आई लिव इन जयपुर। जयपुर इज अ प्रॉपर नाउन। The first letter of Jaipur must be capital. हो गया? यस। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। लगाइए दिमाग, कैसे बनेगा? दिमाग लगाओ बस यहाँ पर। अब यही बस मेन काम है अब आपका। हो गया। हो गया? यस। ये एक सबका हो गया। यस सर। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप देयर को यूज करके भी, है तो प्रेजेंट का ही है आ रहा है, तो देयर का यूज करके भी बना सकते हो और हैजेब से भी बना सकते हो। चेक करो, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं। देयर आर 4 members इन माई फैमिली। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, हैजेब का यूज करके बनाए तो माई फैमिली हैज 4 members। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना सोचोगे, उतना परफेक्शन आता चला जाएगा। इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आपको फोकस तो करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ये कुछ कीज हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, इनके बिना नहीं हो सकता। आप एक जगह पर आकर के ब्लॉक हो जाओगे। आप देख लेना, आप ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। हमारे पास है ऐसे स्टूडेंट, तो ब्लॉक हो जाते हैं फिर एक जगह आकर के, उससे आगे नहीं चल पाते फिर, बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ इनफ प्रैक्टिस। मेक इट क्लियर। और लिखिए, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। यस सर। यस सर। हो गया? मेन वर्ब है यस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब क्लियर है आपको। आई वेक अप या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सर ऐसे सकते क्या, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग? हाँ, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वेकअप के अंदर वैक और अप के बीच में हाइफन आएगा क्या? नहीं, मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऐसी, है ना? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। और ठीक है, मैं भगवान, बोलो बोलो अश्विन। सर आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, सर दा नहीं लगाया। कोई बात नहीं, मत लगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है भाई मेरे, है ना? हाँ, छोटी छोटी चीजों को कोई इतना इशू नहीं है, अपन कोई टेंशन नहीं करें। हम सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, है ना? ये अपने आप आने लग जाएंगी ये चीजें आपको। एक टाइम पे आप देख लेना, थोड़े दिन के बाद अपने आप आने लग जाएंगे आप। मैं भगवान की पूजा करता हूं। आराम से करो, घबराओ मत, दिमाग को शांत रखो, फोकस करो, कंसंट्रेशन रखो, इंटरेस्ट लो, पॉजिटिव रहो। करना है मेरे को, बस करना है तो करना है, फिर बात खत्म, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस। यस सर।
मैन वर्ब से होगा सर। हाँ मेन वर्ब है। अब इसमें मेन वर्ब का सेंटेंस है और सब्जेक्ट वर्ब आपको क्लियर है, और कौन सा सेंटेंस है ये आपको, हर सेंटेंस में सोचो। अभी आप हर सेंटेंस में सोचो, आप देखो आपका माइंड कितना फास्ट वर्क करेगा। ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई वर्शिप द गॉड, दा नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है। ठीक गॉड में कैपिटल आएगा ना? हाँ कैपिटल लिखो, गॉड है। है सर, दाम में थोड़ी आया कैपिटल टी। नहीं दा में नहीं आएगा। ठीक है। मैं मंगलवार को मंदिर जाता हूं, डायरेक्ट इंग्लिश लिखनी है आपको। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। मेन वर्ब यस है, सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में टी कैपिटल आएगा, पहला लेटर, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। यस सर। पहला लेटर कैपिटल सेंटेंस का और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। मेरी पत्नी का नाम कमलेश है। लगाओ दिमाग। सबसे पहले ये Yes, सोचो sir. वर्ब कौन सी है। सबसे पहले ये सोचना है आपको कि भाई ये वर्ब है इसके अंदर, ये टेंस है इसके अंदर, ये सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ड ऑर्डर तो दिमाग में सेट हो ही गया होगा आपके। हो गया सर। यस सर। चेक करें। यस सर। बी टाइप वर्ब है इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई वाइफ्स, वाइफ लगा, वाइफ लिख करके अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है, तो पत्नी का। माई वाइफ्स नेम इज श्रीमती कमलेश। नहीं लगाओ तो भी वैसे लगा देना चाहिए। श्री SMT, एस कैपिटल आएगा शॉर्ट फॉर्म है, या मिसेज भी लिख सकते हो आप, MRS। MRS और सर SMT में कैपिटल S और MT स्मॉल ना। हाँ MT स्मॉल और फुल स्टॉप लगेगा, शॉर्ट फॉर्म है। मिसेज में भी यही आएगा, M कैपिटल RS स्मॉल आएगा और फुल स्टॉप लगा दोगे। और सर श्रीमान में क्या आता है? SH। श्रीमान का कोई SH लिख देना, तो मिस्टर लिख दे यार। मिस्टर, मिस्टर सही रहेगा। हाँ हो गया। वह 50 साल की है। तो मैं 54 साल का हूँ, जब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और उसको मैंने कह दिया वो 50 साल की है, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है तुमको। ये जोरदार बात है। मतलब सर आपने पहले उधर देखा था इसलिए बोला था आपने। हमारी गुरु हाँ, कहाँ नजर रखते हो आप यार, हैं? कहते कि पहले आपने उधर देखा था बोलने से पहले। अरे किधर देखा था? मैम की तरफ। कहते पहले मैडम की सर, तरफ एक देखा डाउट था हो रहा है। बोलने से पहले। हाँ सही कह रही है बात। सर, मतलब कितना तेज दिमाग है तुम्हारा। हाँ तेरे को मैम दिख रही है क्या? PDF पढ़े, आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। आवाज आ रही है। नहीं इसको मैम दिख रही है क्या? देखो ये चीजें नहीं सर आपकी आंखें देखा था हमने। हाँ आंखों से समझ जाती है, सर आपकी आईज आंखों से समझ जाती है। पर पढ़ाई आपने की बोलने बातें, से पहले आंखें पढ़ाई की समझ बातें कम समझ में आती है उसको, बाकी तो सब फटाफट समझ लेती है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हो गया ये सेंटेंस। बी टाइप वर्ब है। जी सर। शी इज 50 years old। क्लियर? सर। यस सर। यस सर। वह एक गृहिणी है।
Okay, sir. हो गया? Yes, sir. sir. चेक करें Yes, sir. यस सर। भैया। बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और अफर्मेटिव है। जी सर। बी टाइप अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट। शी इज ए होम मेकर, ठीक है। सर हाउसवाइफ। हाँ, वाइफ थोड़ा ठीक नहीं है, होम मेकर ही बोलेंगे यार। घर को, पूरे घर को बनाती है वो यार। ओके सर। हाँ, उसके बिना घर का बन ही नहीं सकता घर, है ना। और आगे लिखिए आप। अगला लिखना क्या है, बना लो डायरेक्ट। मेरे 2 बच्चे हैं। अब दिमाग लगाओ जरा, कैसे बनेगा ये, क्या यूज होगा। सर हैव से बनता है। तो बोले बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, दिमाग लगाना है, कॉपी में लिखना है बस। Done, sir. वेरी गुड। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हैव से बनेगा आपका, है ना। तो आई हैव 2 चिल्ड्रन, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, अफर्मेटिव है। समझ लीजिए आप, आपको सिचुएशन पकड़नी पड़ेगी कि हाँ भाई, इस तरह के सेंटेंसेज ऐसे बनते हैं, इस तरह के सेंटेंसेज ऐसे बनते हैं। बस सेंटेंस नहीं बोलेगा, सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आएगा कि मेरे को आप ऐसे बनाओ। समझ रहे हैं ना आप, ये तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उनके नाम बिट्टू और मुनमुन है। दिमाग लगाओ। ये तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, कसरत करना, दिमाग की कसरत है। वर्ब कौन सी है, कैसे बनेगा, टेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव हो है, गया सर। इंट्रोगेटिव है। हो गया सर। हो गया। हो गया। ये भैया बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है, सिंपल Yes, sir. प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उनके नाम, देयर नेम्स, देयर कौन सा, THEIR वाला देयर। नेम्स ज्यादा हो गए ना नाम, तो नेम्स आर बिट्टू एंड मुनमुन। तो बिट्टू में बी कैपिटल पहला लेटर, मुनमुन में एम कैपिटल पहला लेटर। सर देयर नेम्स आर, हाँ। BITTU। है BITTU, BITTU। हाँ। वे 22 और 18 साल के हैं। हो गया सर। बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट और वर्ब आपको क्लियर है ही है। दे आर 22 and 18 years। सर ये 18 की थोड़ी स्पेलिंग बोलना एक बार। नहीं, स्पेलिंग नहीं लिखनी है अपने को। 1 और 8, 18 लिख दो अपन गणित में, है ना। 22 में भी यही करना है और 18 में भी यही करना है। और लिखिए, वे विद्यार्थी हैं। बनाओ फटाफट से, इंग्लिश लिखनी है डायरेक्ट आपको। Yes, sir. यस सर। अच्छा। हो गया। यस सर। Yes. बी टाइप वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मालूम ही है। दे आर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। दिमाग लगाना थोड़ा सा, भाव समझना शब्दों का।
क्या कौन सी चीज किसके लिए आ रही है। लकीर के फकीर नहीं बनना है। मुझे आ रहा है तो मेरे को यही लगाना है, सबने यही कहा था। समझना है कि वो मुझे किसके लिए आ रहा है, किस रूप में आ रहा है। डन सर। हाँ, सिंपल प्रेजेंट अच्छा लगना टेंस सर है। लाइक। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब का सेंटेंस है, अच्छा लगना मेन वर्ब आ रही है। और मुझे जो आ रहा है ना, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का रूप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम में यूज हो रहा है ये। यस आई लाइक सर। टीचिंग, या पढ़ाना सर एक आई वर्ब है। लाइक टू टीच। हाँ, आई लाइक टू टीच कर दो। ध्यान देंगे ना ज्यादा से ज्यादा चीजों पे, फोकस जिसको कहते हैं, फोकस करना। मैं टीवी देखता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस, जल्दी बनाओ। डन सर। यस सर। हो गया, वेरी गुड। यस सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब है देखता हूँ, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर है आपको। आई वॉच टीवी, टीवी में टी कैपिटल फुल स्टॉप, वी कैपिटल फुल स्टॉप, शॉर्ट फॉर्म है टेलीविजन की। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। यस सर। डन सर। हो गया होगा, छोटा सा सेंटेंस है। यस सर। प्यार करता हूँ मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है। आई लव माई कंट्री, मेरे पास एक कार और 3 एक्टिवा है। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। यस सर। हो गया सर। सर एक्टिवा में ए कैपिटल। हाँ, ए कैपिटल प्रॉपर नाउन है वो। हो गया। ये भैया ऐसा सेंटेंस है जो हैव से बनेगा, इसमें जो वर्ब आएगी वो हैव टाइप आएगी। जी सर। आई हैव ए कार एंड 3 एक्टिवास। एक्टिवास VAS। हाँ, मेरे पास एक कंप्यूटर है, बनाओ। यस सर। हो गया। ये भी हैव से बनने वाला सेंटेंस है, देख लो आप। ऐसे करते जाओगे ना, अपने आप समझ में आता जाएगा आपको। सेंटेंस नहीं बोलेगा कि मेरे को ऐसे बनाओ आप, आपका दिमाग बोलेगा। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आई हैव ए कंप्यूटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पूरा पैराग्राफ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ाया है आपको। मेरे मकान में 4 कमरे हैं। डन सर। हो गया। यस सर। हो गया सर। अब देखो, ये एक ऐसा सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, पर आप इसको हैज हैव का यूज करके भी बना सकते हो और देयर का यूज करके भी बना सकते हो। दोनों तरीके से बोल रहा हूं मैं। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, या आप कह सकते हो माई हाउस हैज 4 रूम्स। यस सर। सर हाँ जाऊं? हाँ, अब एक्सरसाइज कर लेना तू 16 नंबर वाली। ओके सर। हाँ, मेरे बाय मकान, सर। हाँ बाय। मेरे मकान के पास एक बगीचा और एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय। प्राइमरी स्कूल। एक बगीचा और एक प्राथमिक विद्यालय है। हाँ,
डन सर। हो गया। देयर से बना सकते हो आप, देयर आर सर। ए गार्डन एंड ए प्राइमरी स्कूल नियर माई हाउस। यस सर। नियर माई हाउस। नियर माई हाउस। देखो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते करते आएंगे आपको, हर चीज की क्लास नहीं होती है, ध्यान रख लेना आप जिंदगी इतनी सारी जीते हो, हर चीज की क्लास ली हुई है क्या आपने? नहीं ली हुई आपने। समझ गए आप? सड़क पे कैसे चलना है आपको कभी किसी क्लास में नहीं बताया गया है आपको, लेकिन चलते चलते सीख जाते हैं आप। मोबाइल कैसे यूज करते हो आप, कोई क्लास ली, कभी कोई कोचिंग ली है आपने? सबसे ज्यादा ट्रेंड आप इसी में हो, हैं? कभी कोई क्लास नहीं ली ना, करते करते बस एक बार ट्रैक पे चढ़ जाते हो ना, फिर अपने आप दौड़ने लग जाते हो आप। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जहां रुके वही खेल खत्म। बिल्कुल सर। और लिखिए, मेरे पास एक छोटा सा पुस्तकालय है, या मेरा एक छोटा सा पुस्तकालय है। डन सर। एज एफ से बना सकते हो आप इसको। आई हैव ए स्मॉल लाइब्रेरी। LIBRARY। हाँ, उसमें लगभग 500 पुस्तकें हैं। सर ये मिनी स्मॉल जगह मिनी यूज कर सकते हैं। आई हैव ए मिनी लाइब्रेरी। हाँ, मिनी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। MINI। हाँ, MINY नहीं, MINI होता है। अब मैं हाँ, कंफ्यूज मिनी। हो गया यार। मिनी MIN वही तो बात हो जाती है ना कभी। सर MINI होता है सर। हाँ, MINI होता है। सही कह रहे हो यार, बताओ ऐसे हो जाता है कभी। हो गया। हाँ। अब इसको आप देयर से भी बना सकते हो और हैज़ से भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बना रहा हूं मैं। देयर आर अबाउट 500 बुक्स, या इट हैज, इट आ रहा लाइब्रेरी के लिए, प्रोनाउन यूज कर लिया ना मैंने, उसमें यस सर। उसमें। अब मे के लिए तो ये आ गया हैज, और उसके लिए आ गया इट, उसमें एक साथ। इट हैज अबाउट 500 बुक्स। तो आपने देखा एक पैराग्राफ हमने लिखा, मैंने अभी लगभग 25 सेंटेंस आपको लिखवाए, छोटा सा पैराग्राफ। इसमें हमने पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें मेन वर्ब के सेंटेंस भी हैं, बी टाइप वर्ब के भी हैं, हैज हैव के भी हैं, देयर से बनने वाले भी हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ये इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कहलाएगी, जिसमें अभी तक अपन ने क्या सीखा है उन सब चीजों को यूज किया है अपन ने। यही आपको करना है बस। सर इट हैज अबाउट 500 बुक्स। हाँ, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको, है ना? थैंक यू वेरी यस मच। सर।